फाइनली प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। अमित शाह ने डिटेंशन पावर दे दी है दिल्ली पुलिस को, जिसमें कि कॉकरोचो सुनो ढंग से, पहले तो तुम लोगों ने कर लिए दंगे, लेकिन अब अगर किसी भी पुलिस वाले के हाथ से तुम छड़ गए तो पहले तो तुम्हें कस के लठ बजाए जाएंगे, उसके बाद तुम्हें उठा के डिटेन कर लिया जाएगा, जिसमें तुम अपने पूरे खानदान की भी पावर लगा लोगे ना तो भी तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये जो पावर है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आती है, जिसमें कि एक बार अगर तुम्हें डिटेन कर लिया गया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी इसे। तो समझ जाओ अब की बार अगर पकड़े गए तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर, सोनम वांगचुक की दोनों ही मांगों को फुलफिल कर लिया गया है, जिसमें कि पहली थी जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड किया था उनको कंपनसेशन मिलेगा, और दूसरी ये थी जिसमें कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया जाए और इस पर चर्चा की जाए, जिसमें सबसे पहले जेपी नड्डा ने बयान दिया है कि अब इसके ऊपर चर्चा होगी और इसका समाधान निकाला जाएगा। और मोदी जी का फाइनली ट्वीट आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अब फास्ट ट्रैक प्रोसेस लागू कर दिया जाएगा, जिसमें आगे से जो भी इस तरह की हरकतें होंगी उनमें दोषियों को सबसे पहले उठाकर सजा दी जाएगी और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और तुम लोग अब इस बौने की बिल्कुल बात मत सुनना, क्योंकि ये हो चुका है बिल्कुल इस खुले सांडे जैसा पागल। इसका अभी भी यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अबे पढ़े लिखे यूएसए के नागरिक बिना किसी जांच के, बिना किसी कार्रवाई की किसी को दोषी कैसे दे दिया जाए? ये तो वही बात हुई, तुम तो अब अम्बेडकर जी के संविधान की बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने तो साफ कहा है कि बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता और ना ही किसी को सजा हो सकती है। अब तो तुम लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो। और सबसे ज्यादा मुझे तो इंतजार इस बात का है, जब ये दोनों चीज फुलफिल कर दी जाएंगी तो अब ये राजनीति कैसे चमकाएंगे। आगे देखते हैं कि इनका क्या होता है।